हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 आपका है ऑब्जेक्टिव। इसके पहले हम आपको चैप्टर नंबर 8 बता चुके हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम बोले थे कि वो चैप्टर है ये आप लोग का क्लास 11th का अकाउंट चैप्टर का को चैप्टर नंबर कितने से है 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी, सीए के लिए भी, सीएस के लिए भी। जो स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस खाली थोड़ा आप ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का है। चलिए ये चैप्टर नंबर कितने से है 9 है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बार फिर से बताते हैं। आप लोग देखने के बाद कॉपी में जरूर लिखना और सारा वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक आपको माइंड में सटेगा नहीं। बहुत स्टूडेंट को आदत होता है कि बस वीडियो देख लिया, कॉपी में नोट कर लिया, उससे फंस जाओगे, ऑब्जेक्टिव घबरा जाएगा। तो हमेशा आप लोग कहना क्या, वीडियो में एक एक करके वीडियो देखना, सुनना हम क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो आपके लिए, आपके क्वेश्चन के लिए, डाउट खत्म करने के लिए, इस तरह के हम लोग बोलते हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, देखिए कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट कौन सा होता है। देखिए हम आपको 3 टाइप के अकाउंट बताए होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट बताएं। तो बताइए कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। बताइए एक कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट्स, लायबिलिटी, पर्सन, फर्म, कंपनी। चलो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है आपका, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, फर्म से रिलेटेड होता है, कंपनी से रिलेटेड होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, लॉस गेन, फर्म, पर्सन, फर्म, कंपनी, एसेट्स। रियल अकाउंट आपको किससे रिलेटेड होता है, एसेट से, प्रॉपर्टी से। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए 4, नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, नॉमिनल आपको बताए हैं पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, किसी व्यक्ति के नाम, फर्म, कंपनी से। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से, एसेट से। और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, इनकम एंड एक्सपेंस से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स, लायबिलिटी, डेटा, क्रेडिटर। देखिएगा एक्सपेंस, लॉस, इनकम। आगे देखिए ये नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है आपका, एक्सपेंस, लॉस, इनकम से। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, गुडविल अकाउंट इज ए, गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। बताइए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट होता है। समझ में आ गया ना, गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, ड्रॉइंग अकाउंट इज, ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, समझ जाना। ड्रॉइंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट आपका है, पर्सनल अकाउंट। ये सब आप लोग देख के कॉपी में नोट कर लेना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन सा है। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज रियल अकाउंट, अभी अभी हम बताए ना, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, वैसा अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, ये सबसे जो रिलेटेड होगा वो रियल अकाउंट होगा। चलो देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज रियल अकाउंट, कौन रियल अकाउंट है, सैलरी नहीं, सुमन से अकाउंट नहीं, मशीनरी। मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का कौन एग्जाम्पल है, सेल्स, गुडविल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ये कौन सा पर्सनल अकाउंट का कौन सा एग्जाम्पल है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब होता है अबाकी, आउटस्टैंडिंग। एक्रूड मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। अगला पॉइंट देखिएगा 9 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, नॉमिनल अकाउंट का कौन सा एग्जाम्पल है, स्टॉक, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, गुडविल। तो इसमें से नॉमिनल अकाउंट का कौन सा एग्जाम्पल है, सैलरी। कोई दिक्कत। बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट एक देखो, बैंक एक कंपनी है, बैंक क्या है? एक कंपनी। तो अभी बताए ना कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो कोई पर्सन, कंपनी, फर्म से रिलेटेड हो। समझ में आ गया ना? तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? देखिए व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन 12। देखिए डेबिट सिग्निफाई, डेबिट क्या दिखाता है? देखिए इंक्रीज इन एसेट सही, डिक्रीज इन लायबिलिटी सही, डिक्रीज इन कैपिटल ये भी सही, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। एकदम से आप लोग हट जाओ किसी भी हालत में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है ना, देखिए कभी कभी आपको दिक्कत होगा जब दोनों दे दिया रहे, रियल नॉमिनल अकाउंट भी और पर्सनल अकाउंट भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है ना, ये पर्सनल अकाउंट भी होता है और नॉमिनल अकाउंट भी। तो जब दोनों दिया रहे, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो हमेशा किस में टिक लगा देना? नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों होता है, पर्सनल अकाउंट भी और नॉमिनल अकाउंट भी। तो जब दोनों ऑप्शन में रहे तो हमेशा किसको कर देना? नॉमिनल अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 15। कैपिटल अकाउंट इज, कैपिटल अकाउंट क्या है? देखिएगा कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंस इज, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस। यही बोला, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंस इज अकाउंट। ये प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है? प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो ये कौन सा अकाउंट आपका होता है? अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए ये पर्सनल अकाउंट भी है, लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी याद को 3 पार्ट में हम बांटे हैं। पर्सनल अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्टों में हमने बांटा है। तो देखिए यदि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं रहता तो ऐसा ये हो जाता पर्सनल, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर दिया है क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये आपका जो है प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट आपका दिया हुआ है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटर अकाउंट इज ए, प्रोप्राइटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो प्रोप्राइटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट चलिए 18 नंबर। बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू, बिल्डिंग देखो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रियल से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ एसेट्स। समझ आ गया ना? देखो द बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। हमने यही बताया ना कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो किससे रिलेटेड हो? एसेट से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से। समझ आ गया ना? चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 19। इंटरेस्ट अकाउंट इज, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? बताओ। इंटरेस्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिक्स एसेट। कौन सा फिक्स एसेट? आपको हम बताए हैं कि फिक्स एसेट किसको बोलेंगे? वैसा एसेट जिसका लाइफ क्या से हो? 1 ईयर से क्या हो? ज्यादा हो। वैसा एसेट जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। समझ आ गया ना? फिक्स एसेट वैसा एसेट जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। तो बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिक्स एसेट? कौन फिक्स एसेट है? बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स,
प्रीपेड एक्सपेंस। फिक्स एसेट कौन है? बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। सैलरी अकाउंट इज ए। सैलरी अकाउंट क्या है? देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हो। वैसा अकाउंट जो किससे रिलेटेड हो? इनकम एक्सपेंस से। तो देखो, सैलरी अकाउंट, मान लीजिए हम कंपनी खोले हुए हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसी में और हो सकता है वैसा अकाउंट जो इनकम से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, लॉस से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो, जितना भी है वो सब के सब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, देखिएगा कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट है, चलिए इसको ऊपर करके बताते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए एक्सपेंस अकाउंट नहीं, एसेट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स होता है। आगे देखिएगा 23। रूल ऑफ डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट इज रिलेटेड टू। ये किसका रूल है? रियल अकाउंट का। देखो आप लोग के कॉपी में हम एक एक करके लिखवाए हैं कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आया तो डेबिट, आ गया तो क्रेडिट। बताओ ये डेबिट वार्ड कम्स इन किसका अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दी। ये किसका अकाउंट है? पर्सनल रियल अकाउंट का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किससे रिलेटेड होता है? ये आपको बताएं, पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन। ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। किसका रूल होता है? पर्सनल अकाउंट का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का। चलिए तो ये आपका देखिए, रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम गेन अप्लाई टू। ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का। ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। चलिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन है बाबू, हट जाना। कल के डेट में सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, इवन यदि 12th में 95% आप लाना चाहते हो क्लास 12th में, तो ये सब पर आपको बेस मजबूत के लिए सब जरूरी है। बेस मजबूत के लिए सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 26। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का कौन सा एग्जाम्पल है? पहले तो आपको बता दें कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट किस अकाउंट को बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो। राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सबसे जो नेचुरल पर्सन से जो रिलेटेड होता है। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज ड्रॉइंग, बैंक नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, रेंट। ये आपका यदि राम श्याम का नाम नहीं दिया है तो ये ड्रॉइंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 देखिए, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इज। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो किसी मानव के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। वैसा अकाउंट जो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? वैसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। चलो देखा करो, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। देखो टिस्को, डेटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये होगा। ये समझ में आ गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जो किसके द्वारा बनाया गया है? इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो मैन मेड होता है। किसके द्वारा होता है? मैन मेड। वैसा अकाउंट जिसको इंसान बनाया है। वैसा अकाउंट जिसको कौन बनाया है? आदमी बनाया है। तो टिस्को कंपनी है, ठीक है ना? ये कौन सा कंपनी है? ये टिस्को एक कंपनी का नाम है। कोई दिक्कत? चलिए ये टाटा एंड स्टील कंपनी है, टाटा का ही है, टाटा ग्रुप का, टाटा एंड स्टील कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28। चलिए
देखिए 28 एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इज, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कौन एग्जाम्पल है? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब होता है एडवांस में हमने दिया, प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस, हमने एडवांस में पेमेंट किया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? कितना रुपया बाकी है। एक्रूड का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ही, इसका भी मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये सब के सब है, ऑल ऑफ दीज, सब के सब कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 29, क्रेडिट सिग्निफाई, क्रेडिट क्या दिखाता है? देखिए इंक्रीज इन एसेट अकाउंट नहीं, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, एसेट बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। आइए बोला कि क्रेडिट सिग्निफाई डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी। चलिए इसका आंसर आ गया, लायबिलिटी बढ़ेगा तो हमेशा क्रेडिट होता है और लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होता है। समझ में आ गया? चलिए देखिए वेजेज इज वोइंग, इस वेजेज क्या है? देखिए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देखिए ये कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। देखिएगा वेजेज कौन सा अकाउंट आपका है? नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए 31, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट मीन्स देखिए इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी नहीं। आगे देखिए एंड इंक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखिए इस क्वेश्चन के आप लोग छोड़ देना, क्यों? क्योंकि क्या बोला है आपका? डेबिट मीन्स, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट ये भी आपका होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी देखिए, देखिए संपत्ति में कमी। चलिए ये आपका देखिए इंग्लिश यहाँ पर हिंदी में सही लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है यहाँ। देखिए संपत्ति में कमी ये सही है, यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट्स। चलिए तो आप बताइए डेबिट मीन्स, डेबिट मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज बढ़ेगा ना तो हमेशा डेबिटे होगा, जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ऐसे देखो एसेट यदि बढ़ता है, ये तो ऊपर मतलब बढ़ता है, ऊपर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट यदि घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए 32, क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का क्या मतलब होता है? देखिए क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट नहीं, इंक्रीज लायबिलिटी हाँ, डिक्रीज लायबिलिटी नहीं, डिक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी। देखो जब ये है आपका आपका हम बताएं कि जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब घटता है तो डेबिट। ये रट जाना, ये दो ऊपर मतलब बढ़ना, ये दो नीचे मतलब घटना। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए गुडविल अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गुडविल अकाउंट किसका एग्जाम्पल होता है? रियल टेंजिबल एसेट नहीं, रियल इनटेंजिबल। चलिए इसका आंसर ये है, इनटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं? वैसा एसेट जिसको देख नहीं सकते हैं, वैसा एसेट जिसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल मतलब क्या होता है? नाम, रेपुटेशन। गुडविल मतलब क्या होता है? नाम, रेपुटेशन। क्या किसी के नाम हवा में देखते हो? क्या अच्छे अच्छे सर का नाम हवा में उड़ा है अभी? क्या कभी देखे हो? नहीं। किसी भी व्यक्ति के नाम हम लोग क्या देख सकते हैं? क्या क्या उस नाम का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं? वैसा एसेट जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिसको टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो बताइए गुडविल कौन सा अकाउंट है? आपका ए अकाउंट है, रियल इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 34। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? तो डेबिट बोलते हैं। हम लोग आप लोग को अकाउंट बताए हैं ना, इस तरह के अकाउंट हम बताए होंगे। तो इधर बताए होंगे क्रेडिट होता है, या इस साइड क्या होता है? डेबिट। ये आपका अकाउंट अमाउंट का साइन है, इधर आपका डेबिट होता है, इधर क्या होता है? क्रेडिट। तो यही आपको बोला कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है। अब चलिए राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। चलिए देखिए आप लोग का
चैप्टर नंबर 9 था, ये कितना था? चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 9 आपका क्या हो गया? चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट एक एक पॉइंट देखिए। कल यदि आपको फ्यूचर ब्राइट चाहिए, आप चाहते हैं कि कल हम फर्स्ट टाइम में सीए फाउंडेशन निकालें, सीएस निकालें, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट सीए में, तो आपको अच्छा से अभी से पढ़ना होगा। यदि आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना, तो बेस मजबूत होगा। यदि बेस मजबूत होगा तो क्लास 12th में आपको 95% लाने का दुनिया का ताकत भी आपको नहीं रोक सकता है। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग एक एक करके कॉपी में नोट कीजिए, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके बाद शेयर कीजिए, ताकि आप तो पढ़ के बाबा बनिए जा रहे हो, जो बाबा नहीं बना है उसको भी बनाओ, थोड़ा उसके पास भी आप वीडियो शेयर करो ताकि वो भी थोड़ा पढ़ ले।